महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी विधायकों के शामिल होने के बाद जल्द ही कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार देर रात तक मीटिंग की थी, जिसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया। दोनों डिप्टी सीएम के साथ उनकी ये लगातार दूसरे दिन की बैठक थी। अजित पवार समेत एनसीपी के 9 विधायक 2 हफ्ते पहले ही महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए हैं। हालांकि उसके बाद से कई विधायकों के शरद पवार के गुट में वापसी हो चुकी है। अब तक 3 विधायक भतीजे के गुट से चाचा के खेमे में जा चुके हैं। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर उद्धव ठाकरे की टिप्पणी की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर जो टिप्पणी की है वो निंदनीय है। 2019 में लोगों से विश्वासघात करना, बाला साहब के विचारों को त्याग कर कुर्सी के लालच में सब कुछ बोलना, यह सब तो उन्होंने किया है। उन्हें देवेंद्र फडणवीस के बारे में बोलने का क्या अधिकार है? वहीं उद्धव ठाकरे अपने बयान पर कायम है। उन्होंने फडणवीस को नागपुर का कलंक बताते हुए कहा था कि अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। ठाकरे ने अपने बयान पर कायम रहते हुए कहा कि उन्होंने फडणवीस के लिए जो भी कहा है वो सही है, क्योंकि उन्होंने उन लोगों के साथ ही सरकार बना ली जिन पर वो घोटाले का आरोप लगाते रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर कलंक लगाने वाले लोग अब उनके साथ ही सरकार बना ले जिस पर वो आरोप लगा रहे थे, तो आखिर वो उनको क्या कहें। वहीं भरत गोगावले ने यह भी दावा किया है कि एनसीपी की अदिति तटकरे को रायगढ़ का पालक मंत्री पद मिलना संभव नहीं है। ये बात एनसीपी भी जानती है। मैं रायगढ़ जिले का संरक्षक मंत्री बनूंगा, क्योंकि बिना पालक मंत्री के रायगढ़ का विकास नहीं होगा। वहाँ हमारे 5 विधायक हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि रायगढ़ को संरक्षक मंत्री का पद मुझे मिले। गोगावले ने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे। हमें नहीं लगता कि हमारे नेताओं के मन में एनसीपी के प्रति कोई द्वेष है। भरत गोगावले ने कहा कि संजय राउत जो कहते हैं हमेशा उल्टा ही होता है। संजय राउत हर बार कुछ न कुछ कहते रहते हैं, सरकार गिराने की तारीख देते हैं। अब एकनाथ शिंदे सरकार को 1 साल हो गया, लेकिन सरकार नहीं गिरी। राउत का दावा एक बार फिर गलत साबित हुआ है। संजय राउत बार बार नई तारीख देते रहे और हमारी सरकार चलती रहेगी। गोगावले ने उद्धव ठाकरे के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कलंक कहने वाले बयान पर टिप्पणी की है। गोगावले ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर के उद्धव ठाकरे का बयान बेहद गलत है। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने 7 सीटों पर दावा किया है। शिंदे गुट के विधायक भरत गोगावले ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही किया जाएगा। यह विस्तार 1 से 2 दिन में कर लिया जाएगा, इसलिए हम भी तैयार हैं। जैसे ही हमें फोन आएगा हम निकल जाएंगे। भरत गोगावले ने दावा किया कि शिवसेना को 7 मंत्री पद मिलेंगे, बीजेपी को भी 7 मंत्री पद मिलेंगे। भरत गोगावले ने कहा है कि यह विस्तार उसी तरह से होगा। हालांकि भरत गोगावले का बयान शिंदे फडणवीस की बैठक के पहले आया है, लेकिन माना जा रहा है कि भरत गोगावले के बयान में भी दम है। फिलहाल मंत्री पद के बंटवारे को लेकर के ही पेच फंसा हुआ है। इसी नाते से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ बैठकें लगातार चल रही हैं और इस बात पर कवायद की जा रही है कि कैसे मंत्री पद को लेकर बंटवारे किए जाए, क्योंकि मंत्री पद को लेकर के एकनाथ शिंदे गुट के भी कई विधायक हैं जो अपने लिए सिफारिश कर रहे हैं। उनमें से भरत गोगावले भी काफ़ी उतावले नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच में अजित पवार के साथ एनसीपी विधायकों को भी मंत्री पद मिलने की बहुत ज़्यादा लालसा है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सीमित मंत्रियों की सीट होने के बावजूद कितने को मंत्री बनाया जाता है और कितने लोगों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।